मोबाइल पे कौन क्या देख रहा है किसको पता है? या तो उसको पता है या अल्लाह को पता है। रात में 12 बजे कमरा बंद करके अपने बिस्तर में छुप करके, कंबल में, रजाई में छुप करके हमने क्या क्या किया है कौन जानता है? अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कल कयामत के दिन तुम्हारा एक एक अमल तुम्हारे सामने आ जाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, वो कहेगा ऐ लोगो देखो ये है मेरा रिजल्ट, देखो ये है मेरा नाम आमाल, देखो ये है मेरी किताब। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, देखो अल्लाह ताला ने मुझे पास कर दिया, देखो मैं पास हो गया, मेरे दाहिने हाथ में मेरा नाम आमाल मिला है, मैं कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। दुनिया में जब लोग फजर की नमाज में बिस्तर पर सोए रहते थे और मुअज्जिन की आवाज़ आती थी हय्या अलस्सलाह, मैं रज़ाई को छोड़कर, मैं कंबल को छोड़ करके दौड़ा दौड़ा मस्जिद में जाता था। जब दुनिया ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ जा रही थी मैंने अपने आप को बचा के रखा था। जब हमारे नौजवान अपने चेहरे की दाढ़ी को मुड़वा रहे थे और इस मकसद के तहत मुड़वा रहे थे कि दुनिया उसको नापसंद समझती है, तो मैं दाढ़ी रखे हुए था, ये सोच करके रखे हुए था कि मेरे रब को पसंद है, मेरे रब के नबी को पसंद है। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिल करके रहेगा। देखो ये है मेरी किताब, देखो ये है मेरा नाम आमाल। अल्लाह फरमाता है फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, बड़ी जन्नत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में वो रहेगा। कुतूफ़ुहा दानिया, और वहाँ जो पेड़ होंगे, जो दरख्त होंगे, दरख्तों के फल उसके लिए झुके हुए होंगे। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदे तूने दुनिया में अमल किया था, तूने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाना था, तूने मुझे राज़ी किया था दुनिया की ज़िंदगी में। आज तेरे खाने और पीने के दिन हैं, आज तेरे मौज मस्ती करने के दिन हैं। जा, ये जन्नत तेरी है, तू जन्नत में चला जा, जो तेरा जी चाहता है खा, जो तेरा जी चाहता है पी। जन्नत में तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। ये हो गए पास। अब फेल जो लोग होंगे, जो नाकाम होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसका नाम आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा? या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, मेरा रिजल्ट मुझे न मिलता, मेरा नाम आमाल मुझे न मिलता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब व किताब मुझे न पता चलता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर मेरा काम तमाम हो गया होता, ये क़यामत ना आई होती, ये हिसाब व किताब ना होता, काश कि आज का ये दिन मुझे न देखना पड़ता। बहुत से लोग ये समझते हैं अरे यार 4 दिन की तो ज़िंदगी है, मौज कर ले, मस्ती कर ले, मरने के बाद किसने देखा है, देखा जाएगा जो होगा। जो आज ऐसा बोल रहा है कल क़यामत के दिन वो क्या बोलेगा? या लैतहा कानतिल काज़िया, काश ये क़यामत का दिन ना आता, ये हिसाब व किताब का दिन ना आता, जिस दिन मैं मर गया था मेरा काम तमाम हो गया होता। मा अगना अन्नी मालिया, मैं बहुत पैसे वाला था, बहुत माल वाला था, लेकिन मेरा माल आज मेरे कोई काम नहीं आया। जिंदगी भर रिश्वत के जरिए पैसा कमाता रहा, सूद और ब्याज का पैसा कमाता रहा, हराम तरीके से प्रॉपर्टी बनाता रहा, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ आया हूँ। न प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, न पैसे लेकर के आया हूँ, न ज़मीन जायदाद लेकर के आया हूँ। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम नहीं आया। माल आपके काम आएगा अगर आपने किसी मस्जिद की तामीर में वो माल लगाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी यतीम बच्चे की परवरिश पे वो माल लगाया है।
माल काम आएगा अगर आपने कुछ गरीब बच्चों की तालीम पर वो माल खर्च किया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी दीनी इदारे को परवान चढ़ाया है। माल काम आएगा अगर आपने किसी खैर और भलाई और नेकी के काम में अगर आपने माल लगाया है। बाकी दुनिया में आपने जो माल खर्च किया है मेरे भाई, वो आखिरत में आपके कोई काम आने वाला नहीं। मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम का नहीं। हलका अन्नी सुल्तानिया, मैं अपने गांव का प्रधान था, मैं अपने गांव की पंचायत का सरपंच था, मैं अपने इलाके का एमएलए था, मैं बहुत बड़ा मिनिस्टर था, मैं बहुत बड़ा अधिकारी था, मेरी सल्तनत थी, मेरा दबदबा था, मेरा पावर था, मेरे पास नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, आज मेरी बादशाहत खत्म हो गई। आज अल्लाह की बारगाह में मैं जीरो हो गया। आज दुनिया में जो हीरो था आज अल्लाह की बारगाह में जीरो हो गया। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत खत्म, मेरा पावर खत्म, मेरी बादशाहत खत्म। फिर अल्लाह ताला आवाज देगा, खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु। ऐ मेरे फरिश्तों, इसको पकड़ लो और इसको जंजीरों में बांध दो। सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, उस दिन की हम और आप क्यों तैयारी नहीं करते? उस दिन के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? दुनिया की जिंदगी पर हम इतने मिटे हुए हैं, इतने फिदा हो चुके हैं कि हम आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। आज जुमा का दिन था। अगर इमाम साहब ने जुमा की नमाज में सुन्नत के मुताबिक तिलावत की होगी तो पहली रकात में सूरह आला की तिलावत आपने सुनी होगी। सूरह आला में अल्लाह ताला ने हमसे यही सवाल किया है, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ये ज्यादा बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दो चार वाकयात आपको सुना के बाद खत्म करता हूं कि सहाबा ने अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझा था मेरे भाइयों, और इसीलिए सहाबा के अंदर करप्शन नहीं था, सहाबा के अंदर बेईमानी नहीं थी, सहाबा के दिलों में चोर नहीं था। सहाबा की सोसाइटी में अगर गलत काम कोई कर भी ले तो अल्लाह की बारगाह में आके तौबा करता था। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना कर लिया है, मैंने किसी औरत के साथ गलत काम कर लिया है, मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है शादीशुदा इंसान अगर ज़िना करे तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। अय अल्लाह के नबी, मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मुझे ये सज़ा सुना दें। अरे यहां तो अदालत से मुजरिम भागता है, कत्ल करने वाला कातिल भागता है कि मुझे फांसी ना हो जाए, ज़िना करने वाला भागता है कानून और पुलिस से मुझे सजा ना हो जाए। ये कौन सी अदालत है जहां अपराधी खुद आकर के कहता है कि हां मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे दुनिया की सजा मंजूर है, आखिरत की सजा मंजूर नहीं है, मुझे अल्लाह की सजा मंजूर नहीं है। अय अल्लाह के नबी, मुझे सजा दे दीजिए, मैंने ज़िना किया है, मुझे पाक कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला के यहां मुझे ज़िना की सजा न मिले। अल्लाह के नबी ने पहले तो टालने की कोशिश की, कहा कि अरे भाई इसको ले जाओ, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। एक साहबी से कहा जरा इसका मुंह तो सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आया, नशे की हालत में तो नहीं है। साहबी ने मुंह सूंघा, कहा या रसूल अल्लाह नशे में तो नहीं है, शराब की महक तो नहीं आ रही। कहा अच्छा जाओ यहां से, पागल हो गए हो तुम। फिर अल्लाह के नबी ने उसके खानदान और कबीले के लोगों से पता लगवाया कि वो आदमी सही है या उसका दिमाग चल गया है। लोगों ने आकर के रिपोर्ट दी, या रसूल अल्लाह आदमी बिल्कुल सही है, दिमाग उसका बिल्कुल सही है। दूसरे दिन फिर आया, अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है और आप मुझे सजा दे दीजिए, मेरे दिल पर एक बोझ है, उस बोझ को उतार दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस आदमी का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, पत्थरों से मार मार करके उस आदमी को हलाक कर दिया गया।
उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद एक औरत भी अल्लाह के नबी के पास आई। उस औरत ने भी यही आकर के कहा कि अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है, मैंने गलत काम किया है, मैं शादीशुदा औरत हूं, मुझे सजाए मौत का हुक्म दे दीजिए, मुझे रज्म की सजा दे दीजिए, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या सबूत है तुमने ज़िना किया है? या रसूल अल्लाह, इन्नी लहुबला, मैंने ज़िना किया है, मैं हमल से हूँ, ज़िना की पैदावार मेरे पेट के अंदर पल रही है। अय अल्लाह के नबी, आप मुझे सजाए मौत सुना दीजिए। आपने कहा जाओ, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब तो मेरे पास आया। अल्लाह के नबी ने मौका दे दिया औरत को।